बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज सरफराज ने एक बार फिर पाकिस्तान के लिए वो कर दिखाया जो वो इस पूरी सीरीज में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरफराज जब से पाकिस्तान की टीम में आए हैं एक खुशकिस्मती का अंसर जरूर आया है और सरफराज ने आज एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कराची के मैदान में। सरफराज अहमद ने एक ऐसा मैच जिसमें पाकिस्तान की हार के बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद थे, उस मैच में एक वक्त में तो वो जीत को पाकिस्तान के बहुत करीब ले आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आखिर तक लड़ते रहे और लड़ते लड़ते एक बॉल उनको ऐसी लगी कि जो उनकी इनिंग्स के इख्तिताम का बायस बन गई और उसके बाद फिर नसीम शाह और अबरार अहमद ने वो कर दिखाया कि जो मेरे ख्याल में बहुत कम टेल एंडर्स के हिस्से में आता है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए चंद ओवर्स खेलकर इस मैच को सेव कर लिया और यूं ये 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज ड्रॉ हो गई। ये भी बहुत कम होता है कि जब एक जो टेस्ट सीरीज है वो मुकम्मल की मुकम्मल टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो जाए और दोनों मैचेस का नतीजा ना निकल सके। लेकिन बात करेंगे सरफराज अहमद के हवाले से, मुंह तोड़ जवाब दिया है सरफराज अहमद ने अपने हेटर्स को। एक बार फिर उसने बताया है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स इन पाकिस्तान, के जो बड़े दिल वाला है, बड़ी हिम्मत वाला है, बड़े हौसले वाला है, जो निडर है, डरपोक नहीं है और जो आखिर तक लड़ने वाला है। फाइटिंग स्पिरिट सरफराज की आज हमें एक बार फिर नजर आई है और क्या कमाल की है जी। और कम दौरानिए की, कम मैचेस की सीरीज में वो पाकिस्तान के तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले विकेट कीपर का एजाज उन्होंने हासिल कर लिया है। 317 रन्स बनाकर वो इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन भी बन गए हैं और यूं वो मेरे लिए तो वो मैन ऑफ द सीरीज है, क्योंकि ये चौथी लगातार इनिंग्स जिसमें उन्होंने 50+ रन्स का ना सिर्फ स्कोर किया है बल्कि कॉज में किया है। पिछली बार भी पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के हालात बुरे थे, आपको पता है, जब पहले टेस्ट मैच में, और बाबर आजम के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान को उस इनिंग्स में एक अच्छे स्कोर तक लेकर के गए। और उसके बाद फिर आप ये देखिए कि ये वाली जो इनिंग्स है, दूसरी इनिंग्स जो थी पिछले टेस्ट मैच की, उसमें भी मैच को सेव करने में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा साउथ शकील के साथ और पाकिस्तान को मैच बचा कर दिया। उस पिछले मैच में भी इमामुल हक ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इस मैच में भी आप उनकी दोनों इनिंग्स को देखें तो वो एक कॉज के लिए खेली गई इनिंग्स है और ये इनिंग्स तो आज मैं कहता हूं कमाल कर दिया। फ्लॉलेस इनिंग्स, बगैर कुछ गलत शॉट्स खेले हुए, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं उनका सामना किया और एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि आज भी बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा कि बहुत अनलकी रहे। हालांकि बाबर आजम आज बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो अनलकी रहे, किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो एक मतलब अनयूजुअल मैनर में मैं समझता हूं कि आउट हो गए। उसके बाद खैर आकर के जो साथ निभाया सऊद शकील ने इसका, सरफराज का, मैं कहता हूं वो भी इनक्रेडिबल है। दोनों के दरमियान 100+ की जो पार्टनरशिप लगी उससे पाकिस्तान बहुत करीब चला गया मैच के। और फिर एक बड़ा क्विक कैमियो हमें देखने को मिला, अच्छा सा जबरदस्त सा साथ निभाया सलमान अली आगा ने। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वहां पर सलमान अली आगा की वो शॉट जो थी वो बहुत गैर जिम्मेदाराना और बहुत गैर जरूरी शॉट थी। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के हाथों से वो मैच चला गया सलमान आगा की उस बॉल की वजह से। बहरहाल क्रेडिट जाता है सरफराज अहमद को। सरफराज, तुमने कर दिखाया है, तुमने एक बार फिर दिखाया है कि टेस्ट मैचेस में तुम कितनी बड़ी जरूरत थी, तुम्हारी पाकिस्तानी टीम को कितनी बड़ी जरूरत थी। और हम लोग जो चीखते रहे कि खुदा के लिए इसको टेस्ट मैचेस में शामिल करो, खुदा के लिए इसको मौका दो, इंग्लैंड के खिलाफ इसे मौका दो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि यहां पर किरदार अदा किया है बूम बूम ने। बूम बूम आफरीदी, आपके आने से कितना बड़ा फर्क पड़ा है। देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ा है कि पाकिस्तान बूम बूम की, अफरीदी की
जो समझ लें सिलेक्शन के बाद कम से कम पाकिस्तान दोनों मैचेस हारा नहीं है। अरे भाई जीता नहीं है तो कम से कम हारा भी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि दिस इज नॉट आइडियल, मैं मानता हूं कि बहुत सारी खामियां रही हैं पाकिस्तान की, खास तौर पे इन द बॉलिंग। जब आप 100+ रन की जनाब पार्टनरशिप दे देंगे, देखिए आप 10वीं आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में आप मौका दे देंगे टेल एंडर्स को कि वो आपको 50s मारें, तो फिर मैं ये समझता हूं कि इसमें जिम्मेदार कौन हो सकता है। ये अब आप खुद इस चीज के मतलब जानने वाले हैं, आप क्रिकेट को समझने वाले हैं। मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब ये बात क्लियर हो गई है, ये बात क्लियर हो गई है कि सरफराज अहमद पाकिस्तान का नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन है। ही डिजर्व टू बी द नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर फॉर्मेट, लेकिन टेस्ट मैचेस में सरफराज जैसा जिम्मेदार, सरफराज जैसा टीम मैन, सरफराज जैसा दलेर, सरफराज जैसा फाइटर आपको नहीं मिलेगा। दिल से खेलता है, अपनी टीम के लिए खेलता है, अपने साथ लड़कों को खिलाता है, जिस तरह से सऊद को उसने खिलाया, जिस तरह से सलमान अली आगा के साथ खेला। मैं ये कहता हूं कि ये बंदा जो है ही इज अ जेम, और हमने 4 साल से इसको लूज किया। ठीक है, आप उसको T20 ODI की कप्तानी से हटा देते, लेकिन टेस्ट मैचेस में उससे बेहतर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उसने साबित कर दिया भाई। आप देख लीजिए, इतने अरसे से मोहम्मद रिजवान टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, क्या किसी एक भी टेस्ट सीरीज में वो जो है वो साबित हुए हैं कि वो उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया हो? पहली सीरीज में आकर उसने बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब दिया है उस सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, उस सिलेक्शन कमेटी को दिया है, और उन लोगों को, उस टीम मैनेजमेंट को जो आज हंस रहे थे, जो आज दाद दे रहे थे, जो आज खुश हो रहे थे। उनको शर्म करनी चाहिए कि तुम लोगों ने उसको इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच खिलाए होते तो क्या पता हम वहां भी एक आध मैच तो कम से कम जीत ही जाते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल सीरीज, क्योंकि वो जो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे थे वो तो हमारे ऊपर से गुजर गई, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि हम 2 मैचेस में कम से कम जीतने की पोजीशन में थे, और हमें हमारे आखिरी प्लेयर्स ने हमें वो हिम्मत और हौसला ही नहीं दिया। जब एक बंदा खड़ा हो जाता है ना व्यूअर्स, तो वो आपके लिए एक सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी बन जाता है, और उसके इर्द गिर्द फिर दूसरे लोग खेलते हैं और प्रेशर खत्म हो जाता है दूसरे लोगों के ऊपर। वरना इंग्लैंड के खिलाफ तो हमारा जो नीचे वाला मिडिल लोअर ऑर्डर, उसने बहुत हमें डिसअपॉइंट किया। लेकिन यहां पर अब आप देखिए कि सरफराज अहमद के आने के बाद आपकी टीम में एक मैजिक आया है, एक टीम के अंदर एक जान आई है, और वो जान आपको नतीजों में नजर आई है। आज हम ये मैच जीत सकते थे। देखिए 15 रन कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आखिर में आकर जो सरफराज अगर खड़े रहते तो पाकिस्तान ने ये मैच जीत जाना था, खड़े रहते तो पाकिस्तान ने ये मैच जीत जाना था, और ये कोई मसला नहीं था, क्योंकि 2 विकेटें उसके बावजूद भी पड़ी रहनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये हुई कि सरफराज आखिर में आकर खुद आउट हो गए। सरफराज को भी ब्रेसवेल ने आउट किया, और सिमिलर डिलीवरी के ऊपर मैं ये कहता हूं कि ब्रेसवेल ने बाबर आजम को भी ऑलमोस्ट सिमिलर डिलीवरी थी, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई, जिसको बाबर आजम ने निक किया, तो विकेट कीपर ने एक अनबिलीवेबल कैच पकड़ लिया, यहां पर स्लिप ने एक अनबिलीवेबल कैच पकड़ लिया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज का दिन क्रिकेट का बहुत मजे का था, टेस्ट क्रिकेट का बड़ा इंट्रीगिंग डे जिसको आप कहते हैं वो था, और उसमें मैच जो है वो ऊपर नीचे जाता रहा। देखिए ये बड़े कैरेक्टर की बात है कि जब आपकी 2 विकेटें 0 पर गिर चुकी हों, और आपके ओवरऑल प्लेयर्स जो है, जो टॉप ऑर्डर है आपका, वो उस तरह से परफॉर्म ना कर सका हो, और आपके मिडिल ऑर्डर में एक बंदा है और वो 2 नौजवानों के साथ, यानी सऊद शकील कितने 5 टेस्ट मैचेस, जो सलमान अली आगा वो भी गिनती के टेस्ट मैचेस, और दोनों को अपने साथ लेकर के खड़ा रहा और पाकिस्तान के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहा। देखिए ये हमें चाहिए, एंड क्लैप इज फॉर दिस, ये जज्बा हमें चाहिए। आखिर दम तक लड़ो यार, कुछ पता चले तुम्हारे अंदर कुछ पॉजिटिविटी है, और वो पॉजिटिविटी आई है। द मोस्ट पॉजिटिव मैन इन पाकिस्तान क्रिकेट एवर, मैं ये समझता हूं कि सरफराज सैफी भाई, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, वी सल्यूट यू। मैं वो बंदा हूं कि मैंने ये तक आवाज उठाई थी कि खुदा के लिए आप
सरफराज अहमद को अपनी टीम में ले जाइए वर्ल्ड कप के लिए। कुछ नहीं तो वो आपको कुछ ना कुछ अकल की सोच समझ की बातें बताएगा। आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिला सकते थे, ट्राई कर सकते थे। आप अगर शान मसूद को खिला सकते थे तो आप सरफराज अहमद को भी खिला सकते थे। उस वक्त भी मैं कहता रहा, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि बाबर भाई आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं स्टिल कहता हूं कि सरफराज अहमद को आपको ओडीआई वर्ल्ड कप में लेकर के जाना चाहिए। इस तरह का बंदा आपकी टीम में एक बंदा हो तो वो आपको हौसला और हिम्मत देता है और होप देता है। और आखिर दम तक देखिए होप रही और पाकिस्तान इस मैच में जीत भी सकता था अगर लाइट खत्म ना होती। 3-4 ओवरों में पाकिस्तान के दोनों लड़के जो थे वो देवर नॉट लुकिंग अंडर प्रेशर एट ऑल और बहुत दोनों मजे से खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, च्युइंगम चबा रहे थे। और नसीम शाह ने तो एक बड़ा जबरदस्त छक्का लगाया, फिर चौका लगाया। सो दे ट्राइड अ बिट, लेकिन बात यह है कि वही आखिरी 15 रन, वही आखिरी 23 रन इंग्लैंड के खिलाफ जो हम नहीं पूरे कर पाए। यहां पे 15 रन, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये भी बड़ी अचीवमेंट है कि हम इसको सेव कर पाए हैं। बहरहाल न्यूजीलैंड ने भी बहुत भरपूर कोशिश की। पूरे दोनों टेस्ट मैचेस में न्यूजीलैंड की तरफ से भी आखिरी दम तक पूरी कोशिश होती रही। सो इट्स अ गुड सीरीज, इफ नॉट अ वेरी गुड सीरीज, बट स्टिल आई वुड से कि इस सीरीज में बहुत सारे मोमेंट ऐसे हैं कि जिसमें बड़ा इंटरेस्ट मिला, बड़ा जो है वो मजा आया क्रिकेट फैंस को। और आज कराची के फैंस भी मौजूद थे वहां पे और आज टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट नजर आई। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे द मैच वाज ड्रॉन। अपनी राय दीजिएगा सरफराज के लिए, आप क्या कहेंगे? बट आई लव सरफराज एंड आई विल कीप ऑन सपोर्टिंग हिम। ये चाहिए हमें, ये पाकिस्तान की जीत के लिए बहुत जरूरी है और पाकिस्तान की बैटरमेंट के लिए, क्रिकेट की बैटरमेंट के लिए ऐसे जज्बों वाले खिलाड़ी चाहिए यार, ऐसे लोग चाहिए। दुआ कीजिए अच्छा हो पाकिस्तान के लिए। अब टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, ओडीआई का दौर स्टार्ट होने जा रहा है एंड होपफुली वी विल हैव अ वेरी कंपेटिटिव ओडीआई सीरीज। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।